Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 maths exercise 6.1. देखिए 6.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं. राइट अ पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. यानी कि जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड एरिया है, आपने उसको पॉलिनोमियल लिखना है. जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में देखकर लिखा हुआ है 3x² इंटू ब्रैकेट x+1. ये सारे हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल बने होते हैं. तो हमने इसका जो शेडेड एरिया है उसका पॉलिनोमियल बनाना है और उसको सॉल्व करना है. हमें एरिया दिया हुआ है, ये बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है. जैसे अब ये x+5 है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, और ये इसकी 2x-5 क्या है, विड्थ है. तो एरिया फाइंड करने के लिए जब भी हम लोग लगाते हैं रिप्रेजेंट एज द एरिया शेडेड रीजन, जब हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं तो हम लोगों ने फार्मूला लगाना होता है, जो कि हमारा फार्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. तो इस फार्मूले को लगाएंगे और पुट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके निकालेंगे. चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखें. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. तो लेंथ हमें गिवन थी 2x माइनस 5 और विड्थ हमें गिवन है x+5. हमने सिंपल इस मेथड से पहले सॉल्व करते हुए वैसे ही सॉल्व करना है. 2x को पहले x से करेंगे सॉल्व, मल्टीप्लाई, फिर 2x को 5 से. सेम ऐसे ही 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को 5 से. 2x को सबसे पहले हमने वही बात साइन देख लेते हैं. सबसे पहले क्या देखना होता है, साइन, देन नंबर, देन वेरिएबल्स. ठीक है, ये आप लोग ये चीज़ याद रखना. सबसे पहले आपने साइन सॉल्व करना है, फिर नंबर, फिर वेरिएबल. जैसे अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले साइन देखेंगे, दो वैल्यू को प्लस कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू के साथ साइन चेक करेंगे. इधर भी प्लस है, कुछ नहीं है तो उसका मतलब प्लस होता है. यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस. तो यहाँ फर्स्ट पे स्टार्ट में हमें साइन डालने की जरूरत नहीं होती. फिर हमने क्या चेक करना है, नंबर. नंबर क्या, यहाँ 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होता है, 1 होता है. तो 2 1 ज़ा 2 और एक्स आएगा वेरिएबल देखने पे, और फिर उसकी पावर. देन यहाँ पे देख लेते हैं पावर. तो पावर इसकी भी 1 है और इसकी 1 है. जब 1 और 1 आपस में प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे. ठीक है, और फिर अगली वैल्यू देखें, इधर प्लस है इधर प्लस है, प्लस 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 2 5 10 और एक्स का एक्स. फिर अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस से सबसे पहले साइन देख लेंगे, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 5 1 ज़ा 5 एक्स का एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25. ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रैकेट सॉल्व. अब इसको हमें देखना है जो सेम वैल्यूज है, अगर आपस में कट हो रही है तो कट कर लेंगे, अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर लेंगे. अब देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू कितनी है, स्क्वायर वाली वैल्यू एक ही है इसमें, तो वो 2x² हम एज इट इज़ लिख लेंगे. फिर प्लस, अब ये भी x है ये भी x है, प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ी वैल्यू को लगाएंगे, और 10 में से 5 माइनस किए तो 5, और x एज इट इज़ आएगा, और -25. इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है जो हम लोग इसके साथ लिखें, इसलिए सिंपल इसको 25 लिखेंगे. तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2x² प्लस 5x माइनस 25. ये पार्ट नंबर 1 का होगा आंसर. पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन बहुत ईजी था, हमने बात बहुत आसानी से कर ली, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करते हुए आए हैं. वही सोल्यूशन सेम, बस यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ा सा ये लेंथ विड्थ का फॉर्मूला लगाया है जो बहुत ही आसान है. चलिए अब चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ. अब हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे. पार्ट 2 में देखिए हमें शेडेड एरिया दिए हुए x 6 और 2x. तो इसमें मेरे फार्मूला वही लगेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमारी विड्थ है, ये हमारी लेंथ है. विड्थ हमारी क्या बनेगी, x+6, और विड्थ हमारी क्या बनेगी 2x. ठीक है, ये ऐसी ही रहेगी. इनको आपस में हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं अब क्या आंसर आता है इसका. सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ लिख लेनी है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हमारा फार्मूला है. तो सबसे पहले लेंथ लिखनी है. लेंथ हमारी क्या थी, x+6. फिर विड्थ लिख लेनी है. विड्थ हमारी क्या थी, इज इक्वल्स टू 2x, और फार्मूला हमारा क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. तो लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, x+6, और विड्थ हमारे पास क्या आ रही है 2x. अब इसको हमने पूरे को इसके साथ सॉल्व करना है. 2x + 6 + 2 = 24. 24 + 6 = 28. 28 + 6 = 32. 32 + 6 = 44. 44 + 6 = 48. 48 + 6 = 52. 52 + 6 = 54. 54 + 6 = 56. 56 + 7 = 61. 61 + 6 = 67. 67 + 8 = 72. 72 + 6 = 74. 74 + 6 = 78. 78 + 6 = 82. 82 + 6 = 84. 84 + 6 = 86. 86 + 7 = 91. 91 + 6 = 108. 108 + 6 = 112. 112 + 6 = 116. 116 + 7 = 117. 117 + 8 = 119. 119 + 6 = 120. 120 + 6 = 120. 120 + 7 = 120. 120 + 8 = 120. 120 + 6 = 120. 120 + 7 = 120. 120 + 8 = 120. 120 + 9 = 120. 120 + 10 = 120. 120 + 11 = 120. 120 + 12 = 120. 120 + 13 = 120. 120 + 14 = 120. 120 + 15
हम इधर से उधर लेके जाए या उधर से इस साइड से हम लोग इस साइड पे लेके आए या इस साइड से उधर लेके जाए, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। देखिए एक्स को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 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 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 ज़ा 2 और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इधर से प्लस 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 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 12 एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और यहाँ पे सिंपल 12 एक्स है, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट सा है पार्ट नंबर 2 के जस्ट हमने लेंथ और विड्थ पुट करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में देखिए हमारे पास ये विड्थ है, ये हमारे पास लेंथ है। लेंथ हमारे पास क्या है एक्स प्लस 3 और विड्थ हमारे पास क्या है एक्स प्लस 5। तो लेंथ हमारी इक्वल टू क्या आ रही है एक्स प्लस 3 और विड्थ इक्वल टू क्या आ रही है एक्स प्लस 5। अब हमने इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ओके पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में लेंथ गिवन थी एक्स प्लस 5 और विड्थ क्या है एक्स प्लस 3। तो फॉर्मूला क्या है एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एक साइड पे हम लोगों ने लेंथ रखनी है, एक साइड हमने विड्थ रखनी है। एक्स प्लस 5 और विड्थ में क्या है एक्स प्लस 3। सेम वैसे ही करेंगे, पहले इसको सॉल्व, इसको एक्स से सॉल्व, फिर एक्स को 3 से सॉल्व, देन 5 को एक्स से सॉल्व, देन 5 को 3 से सॉल्व। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 और फिर एक्स को एक्स से किया तो प्लस प्लस प्लस, एक्स 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 1 ज़ा 3 और एक्स एज इट इज़। फिर 5 पे आ जाएंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 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 और एक्स का एक्स, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 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 15। अब जो सेम वैल्यूज होंगे उनको हम लोगों ने आपस में कट कर देना है या प्लस कर लेना है और बाकी आंसर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए अब एक्स स्क्वायर है, ये सिंपल वैल्यू, इसके साथ कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है। अब ये 3x है और यहाँ भी x है, यानी कि दोनों वेरिएबल सेम है तो हम लोग इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस 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 3 और 5 8 और x एज इट इज़ आ जाएगा और आगे नंबर है, नंबर भी सिंपल अकेला है तो इसलिए ये 15 ही रहेगा। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर 3 सॉल्व। अब चलेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखिए पार्ट 4 है, पार्ट 4 में मैं गिवन किया था राइट अ पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने जो शेडेड एरिया उसका रीजन बताना है कि वो कितना एरिया शेडेड है, लेकिन अब इसमें हमें खाली एरिया भी दिया हुआ है जो सिंपल है, प्लेन एरिया है जिसमें शेड नहीं हुआ और आधा एरिया ऐसे जो शेड है, यानी कि जो बाहर वाला वो शेडेड एरिया और जो अंदर वाला है वो सिंपल। तो पहले हमने क्या करना है इनको एडिशन करना है, ऐड करके हम लोगों ने ये जो भी मल्टीप्लाई होगा वो करके मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर निकलेगा उसमें क्या करना है, जो शेडेड एरिया का होगा टोटल उसको और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि जो खालिस एरिया है उसका जो आंसर आएगा उसको हमने शेडेड एरिया में से माइनस करना है तो हमारा शेडेड एरिया का आंसर आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है एरिया ऑफ बिगर रीजन, यहाँ मेंशन करना है अगर एरिया ऑफ बिगर रीजन, तो हमारा जो बड़ा एरिया था उसका हमारे पास एरिया क्या था 8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो और जो एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, स्मॉलर रीजन का एरिया हमारे पास क्या आ रहा था 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। ये हमारा छोटा एरिया है। छोटा एरिया कौन सा, स्मॉलर कौन सा, जो अंदर वाला एरिया, और जो बड़े वाला एरिया वो कौन सा, जो बाहर वाला एरिया है। तो अगर 8 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 80 और अगर इसको करें तो 3 2 ज़ा 6 और x और पावर स्क्वायर आ जाएगी। इस तरह हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 80 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये वेरिएबल अलग है जो हम इसके पीछे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। 80 हमारा आ गया बिगर का और 6x स्क्वायर आ गया हमारा स्मॉलर का। लेकिन हमने क्या करना था आंसर निकालना था माइनस करके, जो बड़ा एरिया उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे जो कलर नहीं है तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास 80 जो है वो नंबर है और इसका वेरिएबल और स्क्वायर है इसलिए ये आपस में माइनस नहीं हो सकते।
तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं इनफ है। लेकिन हमारा जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन होते हैं, जो अलजेब्रा में होते हैं, वो रूल होता है कि आपने बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में लिखनी होती है। तो बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी होती है, जो वेरिएबल्स वाली होती है। यहाँ पे पावर वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो 6 माइनस है -6x² और इसके साथ प्लस है +80। इससे हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है, से -6x² +80। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा और उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, अब देखिए पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें डबल वैल्यूज हमें दी हुई हैं। पार्ट 5 में शेडेड एरिया हमारे पास क्या है, x+1 जो शेडेड एरिया है, ठीक है। हमने पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो इसका आंसर आएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को ब्रैकेट में रख के इसको x को x से, x को 1 से, फिर 1 को x से, फिर 1 को 1 से। फिर देन हम जो स्मॉलर एरिया है वो ये है, बिगर एरिया को करना है, फिर स्मॉलर एरिया का भी ऐसे करना है, 5 बाहर रखेंगे, x-7 अंदर रखेंगे। फिर जो आंसर आएंगे अगर वेरिएबल्स में होंगे, तो अगर एक वेरिएबल में होगा और एक नंबर में होगा तो वो माइनस नहीं होगा, एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। बट अगर कुछ माइनस पॉसिबिलिटी हुई तो माइनस करके हम लोग उसका आंसर जो है फाइंड करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, अब देखते हैं पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखेंगे एरिया ऑफ बिगर रीजन। बिगर रीजन का जो एरिया वो हमारे पास क्या है, x+1 और x+1। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉलर एरिया का रीजन भी फाइंड करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएबल 1 1 ज़ा 1 यानी कि x रहेगा और ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 ज़ा x, फिर 1 को करेंगे तो 1 x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1। इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ की वैल्यू नहीं है। तो x प्लस x और x सेम है, तो प्लस प्लस 1 प्लस प्लस प्लस, और इसके साथ भी 1 है और इसके साथ 1 है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2x आ जाएगा और प्लस 1। ये हमारा एरिया निकल आएगा कौन सा, बिगर एरिया, शेडेड एरिया निकल आएगा। बिगर एरिया फाइंड किया तो वो ये है। और अब हम स्मॉलर एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। स्मॉलर रीजन अगर फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या था, 5 ब्रैकेट के अंदर x-7। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x से किया तो 5 1 ज़ा 5 और x 7, प्लस माइनस माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 7 ज़ा 35। तो इस तरह से हमारे इन दोनों के रीजन निकला है। तो हम लोग इधर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो कौन कौन से, एक हमारे पास ये वाला निकला है और एक हमारे पास ये निकला है। अब इनको ब्रैकेट में रख लेंगे, यहाँ पे 5x माइनस 35, फिर माइनस तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या रीजन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस, ब्रैकेट के लिए साइन चेंज करने हैं हमें, उसमें माइनस लगेगा 5x माइनस 35, ठीक है। ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेना जैसे हम पहले सॉल्व करते हुए हैं। तो यहाँ से राइट करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। अब पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, साइन चेंज करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, तो जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5x माइनस तो प्लस 35, ठीक है। अब अगर इसे आगे सॉल्व करें तो जो सेम वैल्यू है हमने उसको सेम सॉल्व कर लेना है, और जो डिफरेंट है या जो साइन डिफरेंट है उनको प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सिंपल इसको राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x सिंपल
प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ साइन आएगा माइनस का, माइनस, और यहाँ आ जाएगा 2x है और 5x है, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3x, और फिर आ जाएगा 1 सिंपल नंबर और ये भी सिंपल, प्लस 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 35 और प्लस 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यही आंसर निकल आएगा, x² माइनस 3x प्लस 36। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट थे, हमने 5 के 5 सॉल्व कर लिए। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।